नमस्कार दोस्तों, बिग लर्निंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपीपीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में। तो आपको पता है कि मैं भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा करूंगा। हमारी टीम ने जो प्रश्न का डिजाइन किया हुआ है सारे सब्जेक्ट वाइज किया हुआ है। जैसे आपके भारतीय इतिहास की बात करें या ज्योग्राफी यानी भूगोल की बात करें हम, या इंडियन इकोनॉमिक की बात करते हैं, या हम साइंस की बात करते हैं यानी सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो ईयर वाइज प्रश्न पूछे गए हैं उस तरह के हमारी टीम ने डिजाइन किया हुआ है क्वेश्चन को, किस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो ईयर वाइज आपके सारे प्रश्न आपको क्या होंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पर यानी बिग लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर सारे आपके जो भी है प्रश्न मिल जाएंगे। तो ठीक है, चलिए तो आप देखेंगे कि आज जो हम चर्चा करने वाले हैं प्रारंभिक परीक्षा के, तो प्रारंभिक परीक्षा यानी 2012 के जो प्रश्न दिए गए हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो उस पर चर्चा करने से पहले हम देखें कि हमारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, यानी प्रारंभिक परीक्षा की हमारी जो रणनीति है वो क्या होनी चाहिए 2023 के लिए। 2023 के लिए हमारी प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि अब देखें हमारे पास समय बहुत कम है और कह भी सकते हैं कि पर्याप्त समय भी है। पर्याप्त समय का मतलब कि हम लोग जो स्टूडेंट या जो भी छात्र अभी तक प्रारंभिक परीक्षा फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, यानी प्रारंभिक परीक्षा को ही उत्तीर्ण नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें क्या कमी है। वो अपनी अच्छी रणनीति के साथ तैयारी भी कर रहे हैं लेकिन उनके रणनीति में कुछ ना कुछ कमियां हैं। उस कमियों को वो दूर करें और कैसे दूर कर सकते हैं, हम इसी के बारे में आज पहले चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए जो हमारी रणनीति होनी चाहिए, तो आप विद्यार्थी के जीवन में एक चीज होती है वो अपना लेनी चाहिए, वह है उपवास। जैसे आप देखते हैं लोग उपवास करते हैं, तो विद्यार्थी के जीवन में किन किन चीजों का उपवास होना चाहिए आज पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। जो उपवास होनी चाहिए विद्यार्थी के जीवन में, पहला हुआ सोशल मीडिया। क्या है? सोशल मीडिया, यानी जो सोशल मीडिया है उसका हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन से उसका उपवास कर रखना चाहिए। सोशल मीडिया में जैसे क्या क्या है, सोशल मीडिया की हम बात करें, व्हाट्सएप जो हम चलाते हैं, व्हाट्सएप की बात करें, हम फेसबुक की बात करें, या हम इंस्टा की बात करें, या हम यूट्यूब की बात करें, या जो भी अन्य प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, उनसे हमें ज्यादा से ज्यादा दूर होना चाहिए। अपने आप को उससे क्या करिए, दूर रखिए। ये विद्यार्थी जीवन का क्या है, उपवास है। हम दूर रहेंगे तभी हमारे पढ़ाई में मन लगेगा। यदि हम आप देखें कि कभी भी मोबाइल हम यूज करते हैं तो अनेक प्रकार के नोटिफिकेशन आने लगते हैं, तो इन सब चीजों से आप अपने जीवन में क्या करिए, उपवास रखिए। ठीक है, फिर हमें आगे की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, दूसरा हम स्ट्रेटजी अपनाएं। दूसरा हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, दूसरा हमारा स्ट्रेटजी होना है लोगों से दूर रहें। लोगों से दूर रहें, क्योंकि जब आप प्रथम प्रयास, द्वितीय प्रयास, तृतीय प्रयास करते हैं लगातार, तो आपके समाज में कुछ ऐसे लोग नकारात्मक लोग हैं। नकारात्मक लोग आपसे पूछेंगे क्या हुआ, अभी तक पढ़ रहे हैं, कब तक पढ़ेंगे, तमाम प्रकार की बातें आपसे करेंगे। तो इन लोगों से आप दूर रहिए। आप अपनी पढ़ाई के प्रति अपना, आपको पता है कि आप अपना कितना योगदान दे रहे हैं, कितनी आप मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अगली बात, तीसरी स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए कि अधिक से अधिक अपनी पढ़ाई के लिए क्या करिए, टेबल और
टेबल और चेयर पर ही पढ़ाई कीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आप प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं तो जब हम सिलेबस की चर्चा कर रहे थे वहां पे हमने आपसे बताया था कि प्रारंभिक परीक्षा में जब हम प्री का एग्जाम देते हैं तो प्री का एग्जाम आपके दो पेपर होते हैं। एक सामान्य अध्ययन की हम बात करते हैं, सामान्य अध्ययन प्रथम पेपर का, तो यह पेपर आपके 2 घंटे का होता है। कितने का? 2 घंटे का। और सामान्य अध्ययन द्वितीय की भी बात करते हैं, सामान्य अध्ययन हम सेकेंड पेपर की भी बात करते हैं, तो यह भी पेपर आपका 2 घंटे का ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप बिस्तर पर ना पढ़ें। कम से कम जब भी आप टेबल और चेयर पर बैठे तो कम से कम 2 घंटा तो आपको बैठना ही बैठना है। इससे आप कम बैठते हैं तो मान के चलिए आप अपनी परीक्षा से बहुत दूर हैं। ये प्रारंभिक परीक्षा की अभी हम बात करें। जब हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में आपका जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है। तो अभी से आप क्या करिए, कोशिश करिए कि टेबल और चेयर पर 3 घंटा लगातार बैठने की कोशिश करें। पानी की बोतल जो कुछ हो अपने पास रखें, मोबाइल अपने आप से दूर रखें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपके पास नहीं होनी चाहिए। कोशिश रहे मोबाइल को आप उस टाइम फ्लाइट मोड में रखें। और आपको भी पता है और हमें भी पता है कि उस टाइम यदि आपका जो भी शेड्यूल है घर वालों का फोन नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें भी पता है बच्चा आपका क्या है, घर से दूर है, पढ़ाई कर रहा है। तो एक आप टाइम टेबल अपना बनाइए, इस टाइम पे हमें पढ़ाई करनी है, इस टाइम पे नहीं। घर वालों को भी वो पता होगा। आप यदि एक बार भी उनसे बोल देंगे इस टाइम पे हमारी पढ़ाई हो रही है तो वो लोग कॉल नहीं करेंगे। तो कोशिश रहे कि आप अपने मोबाइल को क्या करें, ऑफ रखें। ठीक है, और ये रहा हमारा आपके पढ़ाई का मूल मंत्र कि हमें किन किन बातों का उपवास रखना चाहिए अपने जीवन में। उपवास का मतलब ये नहीं कि हमें खाना पीना छोड़ देना चाहिए। और अगली बात सबसे महत्वपूर्ण है कि खाने पीने और सेहत पर भी ध्यान दें, कि पढ़ाई में तभी मन लगेगा जब आपका स्वस्थ शरीर होगा। यानी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ क्या होता है, मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि जो हमारे पास अभी टाइम है, हो सके तो आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम हो यानी उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा का, वो मई या जून में कराई जाए। तो यदि हम बात करते हैं तो अभी भी जो हमारी रणनीति होनी चाहिए, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए इस प्रारंभिक परीक्षा के लिए, तो प्रारंभिक परीक्षा की यदि हम रणनीति की बात करते हैं तो लगभग हमारे पास आप यहां पर देखेंगे 150 दिन हैं। लगभग कितने? 150 दिन हमारे पास हैं। यानी आप कह सकते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक की यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास 5 महीने यानी टोटल 150 दिन आपके पास हैं। इस 150 दिन में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए पढ़ाई की? सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है, लेकिन हमारी कोशिश है यदि आप इसको फॉलो करें तो हमें लगता है कि आपकी अच्छी पढ़ाई इस पे हो सकती है। जैसे हम बात करें सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट में बात करते हैं इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, इकोनॉमिक की बात करते हैं और सामान्य विज्ञान, और लास्ट आपका बचता है समसामयिक जो मुद्दे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इतने सब्जेक्ट हैं हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। हम इसको डिवाइड कर लें कि कैसे हमें पढ़ाई करनी। यदि हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में आप देखेंगे
जो हमारे प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहां कहां से पूछे जाते हैं। तो प्राचीन इतिहास से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जो हमने सिलेबस में चर्चा कर लिया था। मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। और आधुनिक इतिहास से आपके प्रश्न पूछे जाए। इसमें 3 पार्ट आपके यहां से हो जाते हैं। भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल में आप देखेंगे एक भारत के भूगोल से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और विश्व का भूगोल से आपके प्रश्न यहां पर पूछे जाएंगे। आपका भारतीय राज्य व्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमिक, भारतीय अर्थशास्त्र और सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान की यहां पर हम बात करते हैं। सामान्य विज्ञान में आप देखेंगे कि आपका जीव विज्ञान आ जाता है, जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक यहां पे हो जाता है भौतिक और रसायन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से प्रश्न पूछे जाते हैं और समसामयिक से। ठीक है, तो हमें अपनी रणनीति क्या होनी चाहिए यहां पर देखें। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को हम 5-5 दिन दे लें, यानी हमारा जो यहां पर स्ट्रेटजी होगा, जो हमारी रणनीति होगी वो कितना होगा, 15 दिन का हो गया। कितने दिन का, 15 दिन का। भूगोल की हम यहां पर बात करते हैं, भूगोल के लिए हम 10 दिन दे सकते हैं। अब सोचेंगे कि कम टाइम है, टाइम पर्याप्त है, इतने दिन में यदि हम सही रणनीति के साथ पढ़ाई करें तो हम कंप्लीट कर लेंगे। हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करते हैं, इसके लिए हम 7 दिन दे सकते हैं। 7 दिन यहां पर दे सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हम यहां पर भी हम 7 दिन दे सकते हैं। और हम विज्ञान की यदि हम बात करें तो विज्ञान पे भी हम चारों विज्ञान मिला लें तो इस पे भी हम 20 दिन दे सकते हैं। कितना, 20 डेज, 20 दिन। आप कहेंगे कि समसामयिक के लिए, जो समसामयिक का हमारा मुद्दा है वो हम डेली न्यूज़पेपर से या जो आपको मैगजीन लेते हैं मार्केट से, जिस भी मैगजीन पे आपकी अच्छी पकड़ हो, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस पे आपका फोकस हो। हमारा कोशिश और आपका कोशिश यही होना चाहिए कि न्यूज़पेपर से आप समसामयिक मुद्दे को कवर करें। तो हम यहां पर देखें कि यदि हम कुल मिला लें तो 15 दिन आपको यहां से, 10 दिन यहां, तो लगभग लगभग आप देखेंगे ये हमारा 60 दिन का क्या है, स्ट्रेटजी है। यानी ये हमारे 60 दिन की रणनीति है। यानी 2 महीने में हमने क्या किया, पूरे सब्जेक्ट को कवर कर लिया। अब कहेंगे फिर हम क्या करें, 60 दिन में हमने कवर किया, फिर हमारे पास 2 महीना और बच रहे हैं। 2 महीने में हम क्या करें, हमारी सेकेंड रणनीति होनी चाहिए रिवीजन। रिवीजन हमारी दूसरी रणनीति होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास यानी टोटल 60, इसको हम बांट लें, 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 30, ये हमारी रणनीति होनी चाहिए। कितना, 60 प्लस 60 प्लस 30 की हमारी रणनीति होनी चाहिए। और इस 150 दिन में, यानी हम इस 150 दिन की बात करें, इस 150 दिन की यदि हम बात करते हैं, इस 150 दिन में हमारा रिवीजन 3 बार हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट का। और हमें क्या करना चाहिए इन दिनों में, तो इन दिनों में हमें और क्या करना चाहिए,
कम से कम जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब 10 साल यानी 2012 से लेकर के 2022 तक के, कितने 2022 तक के इन सारे प्रश्नों को कम से कम 3 बार आप रिवीजन कर लें। इसे भी 3 बार इसे भी रिवीजन कर लें, जो भी आपके पास बुक्स हैं उससे। यदि वहां से आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए, हमारी टीम आपको टेलीग्राम के माध्यम से या एप्लीकेशन के माध्यम से क्या करेगी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं यानी 2012 से लेकर के 2022 तक के, क्या 2012 से लेकर 2022 तक के ये जितने प्रश्न हैं, ठीक है, इन सारे प्रश्नों का पीडीएफ आपको बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। ठीक है, और हमें इसमें और क्या करनी चाहिए, जो हमारी रणनीति है, हमारी इस रणनीति में आपको कम से कम, यहां पे लिख लेते हैं, कम से कम 50 टेस्ट पेपर, 50 टेस्ट पेपर आपको लगाना है। यानी एक वीक में कम से कम 2 टेस्ट पेपर, कम से कम 2 टेस्ट पेपर आपको लगानी ही लगानी है। अब कहेंगे कि 50 टेस्ट पेपर कैसे, मार्केट से लीजिए पेपर को, या कहीं भी जो भी संस्थान आपको टेस्ट पेपर करा रही है वहां पे आप दीजिए। कोशिश रहे टेस्ट पेपर आप ऑफलाइन ही लगाएं, बैठ के लगाएं। ऑनलाइन बहुत रेयर केस में ही आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट पेपर दे सकते हैं, लेकिन आपकी हमेशा कोशिश हो, क्योंकि ये ऑफलाइन हमेशा एग्जाम होता है, तो इसलिए टेस्ट पेपर भी आप क्या करें, ऑफलाइन ही दें। मार्केट से पेपर लीजिए, आपके पास नहीं उपलब्ध है, हो पा रहा है, आप दूर हैं किसी भी संस्था से, या आपके यहाँ नहीं है, तो किसी भी संस्था से आप जुड़िए, या वहां से क्या करिए, आप टेस्ट पेपर लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए, प्रिंट आउट निकाल करके आप उस टेस्ट पेपर को दीजिए। ये होनी चाहिए हमारी रणनीति, और मैं इस बात का दावा करता हूं, इस बात की गारंटी देता हूं कि प्रारंभिक परीक्षा निकलने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, इस बात की गारंटी देता हूं। ठीक है, और जो भी आपके जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, जो भी डाउट है, नहीं आपको हो पा रहे हैं, तो मैं और मेरी पूरी टीम इस चीज में लगी हुई है। आपके सारे प्रश्न यानी 2012 से लेकर के 2022 तक के सारे प्रश्नों को क्या कर रही है, सॉल्व कराएगी।